सो वेलकम टू डे 13 ऑफ बिगनर टू एडवांस स्पीड क्यूबिंग सीरीज। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्स क्रॉस, जिसको एक्सटेंडेड क्रॉस भी बोलते हैं। एंड ये क्या होता है, इसे कैसे हम अपनी क्यूबिंग में अप्लाई कर सकते हैं और अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, वो आप आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। और ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है, सो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सॉल्व में एक्स क्रॉस देखने को मिले। बट पहले मैं बताता हूँ कि एक्स क्रॉस एक्चुअल में होता क्या है, तब आपको पता चलेगा कि ये शायद हर आपको स्क्रैम्बल में देखने को नहीं मिल सकता है, किसी किसी स्क्रैम्बल में देखने को मिलेगा। बट इन केस अगर आपको दिख जाता है तो इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे अपने टाइमिंग को रिड्यूस करना है, वो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए थैंक यू। जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं, बट हाँ काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस वीडियोज़, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स सी कि ये एक्स क्रॉस और एक्सटेंडेड क्रॉस क्या होता है। सो देखो, एक्स क्रॉस बेसिकली कुछ नहीं होता है। नॉर्मल आप जब क्रॉस बनाते हो क्यूब में एंड सीफॉप मेथड से जब क्यूब को सॉल्व करते हो, बिगनर मेथड से भी मैं बोलूँगा, बट मैं सीफॉप मेथड का हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि एक्स क्रॉस एक एडवांस मेथड है और ये F12 को इंक्लूड करता है। तो इसीलिए सीफॉप मेथड से जब आप क्यूब को सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले क्रॉस बनाते हो, देन एक एक करके एक एक F12 पेयर को इंसर्ट करते हो। सो एक्स क्रॉस बेसिकली क्या होता है, जब आप क्रॉस बना रहे हो तो साथ ही साथ आप एक F12 पेयर क्रॉस के साथ ही इंसर्ट कर दो, इसी को एक्स क्रॉस बोलते हैं। मतलब जब आप मान लो कि क्रॉस का लास्ट मूव कर रहे होगे, यहाँ पर मैं मान लो ये रेड और वाइट वाली जो एजेस को अरेंज कर रहा हूँ, और जब मैं इसको मूव करके अलाइन कर रहा हूँ अपनी जगह पर, तो हमारी जो एक F12 पेयर है रेड और ग्रीन वाला, वो ऑलरेडी अरेंज हो गया है, इसी को एक्स क्रॉस बोलते हैं। मतलब क्रॉस के साथ आपका कोई भी एक F12 पेयर ऑलरेडी सॉल्व होकर लग जाए। इससे क्या फायदा होता है यार, आपका टाइम बचता है। 4 F12 पेयर लगाने की जगह आपको आगे चल के जो F12 वाला स्टेप है उसमें 3 ही F12 पेयर लगाने, तो इससे आपकी जो टाइमिंग है वो काफ़ी जल्दी रिड्यूस होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स क्रॉस इस वाले स्क्रैम्बल में लगना है या इस स्क्रैम्बल में हम एक्स क्रॉस लगा सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एक्स क्रॉस हर स्क्रैम्बल में लगे ये ज़रूरी नहीं है। ये काफ़ी स्पेशल केस है और काफ़ी फास्ट है, इस वजह से हर स्क्रैम्बल में ज़रूरी नहीं है कि ये अप्लाई ही हो। बट हाँ, इसके कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं, जिनको अगर आपको पता चल गया और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्क्रैम्बल में वो मार्क्स दिख रहे हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें मैं एक्स क्रॉस बना सकता हूं और अपने टाइम को रिड्यूस कर सकता हूं एक F12 पेयर ऑलरेडी बनाकर। ओके, तो टोटल 3 तरह के साइंस आपको देखने को मिलेंगे। तीनों को मैं बताता हूं कि क्या क्या साइंस होते हैं वो, और कैसे उनको प्रिजर्व करके आपको एक्स क्रॉस बनाना है, वो भी मैं बताऊंगा। सो देखो, इसमें सबसे पहला केस ये होता है कि आपका कोई भी एक कॉर्नर पीस सॉल्व होना चाहिए। मतलब जो आपकी वाइट एजेस हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। मान लो ये वाला क्रॉस कंडीशन है जिसमें हमारी रेड एज यहाँ है, ऑरेंज एज यहाँ है, ब्लू एज यहाँ एंड ग्रीन एज यहाँ पर। तो कोई भी एक कॉर्नर आपका एज के साथ ऑलरेडी अगर अलाइंड है तो वो एक्स क्रॉस को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब कैसे बोल रहा हूँ मैं, जैसे देखो यहाँ पर ये ऑरेंज और वाइट वाला एज पीस है जो कि क्रॉस का पार्ट है, एंड इसी के साथ जो हमारा ऑरेंज और वाइट का कॉर्नर पीस है ब्लू वाला, वो इसके साथ ऑलरेडी अलाइंड है। तो अगर हम गलती से इस कॉर्नर पीस को प्रिजर्व कर लें और अपना एक एज अपनी करेक्ट पोजीशन पर लगा दें, मान लो मैं इस वाली एज को, जो हमारी ऑरेंज और ब्लू वाली एज है, इसको मैं इसकी जगह पर लगा दूं। कैसे लगाऊंगा? नॉर्मली ऐसे, ये मैंने लगा दिया। अब क्या होगा, अगर मैं अपना ऑरेंज एज पीस जो है या कॉर्नर पीस जो भी मैं लगाना चाहूंगा, वो जब मैं क्रॉस को अलाइन करूंगा ना ऐसे, तो आप देखोगे कि आपका जो F12 पेयर है वो अरेंज हो जाएगा। तो पहला आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है? पहला आइडेंटिफिकेशन मार्क यही है कि आपका जो एक कॉर्नर है और एज पीस है वो आपका अलाइंड होना चाहिए। मतलब पहला आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर एक्स क्रॉस आपका बन रहा है, एक्स क्रॉस कैसे पता चलेगा कि बन सकता है इस वाले स्क्रैम्बल में? तो आपका जो कॉर्नर है और जो आपका एज है वो दोनों अलाइन होने चाहिए। सेकेंड केस जिसमें आपको लग सकता है कि एक्स क्रॉस बन रहा है, तो वो आपको पता चलेगा आपकी मिडल लेयर से। क्रॉस आपको बॉटम में बनाना है और मिडल लेयर में आपको चेक करना है इंस्पेक्शन टाइम में कि आपका कोई भी एक एज करेक्ट पोजीशन पर तो नहीं है। जैसे मान लो यहां पर देखो, ये है ऑरेंज और ग्रीन वाला जो ऑलरेडी आपका एज जो है वो करेक्ट पोजीशन पर है, तो यहां पर भी एक्स क्रॉस बन सकता है। कैसे बनेगा वो मैं अभी बताने वाला हूं तीनों केसेस में, तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको याद रखना है कि प्रिजर्व कैसे करना है कॉर्नर और एज को, और आप एक्स क्रॉस बनाना सीख लोगे। बस पहले ये पता होना चाहिए कि एक्स क्रॉस कहाँ बन रहा है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो देखो यहाँ पर एक हमारा एज करेक्ट पोजीशन पर है। अब इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं?
जैसे मान लो अगर मैं अपना कोई भी इसमें कॉर्नर लगा दूं एज के साथ ही, जैसे कैसे, ये कौन सा कॉर्नर है, ये एज कौन सा है, ये ग्रीन एंड ऑरेंज वाला। तो ग्रीन एंड ऑरेंज का जो कॉर्नर पीस है वो हमारा यहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका क्रॉस बनाऊंगा, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो एज है वो प्रिजर्व रहे। देखो मैंने क्रॉस बना दिया, अब मैं इसके कॉर्नर को अरेंज कर दिया, एंड जब मैं अपने क्रॉस को अलाइन करूंगा ना, तो मेरा जो F12 पेयर है पहला वो भी बन जाएगा। तो ये होता है एक्स क्रॉस। थर्ड कंडीशन जो कि सबसे इजी कंडीशन लगती है और सबसे इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है, जिसको आइडेंटिफाई करने में आपको सबसे कम टाइम लगने वाला है और सॉल्व करने में भी सबसे कम टाइम लगने वाला है, वो है ये वाली कंडीशन। इसमें क्या होता है, आपको एक 2x2x1 ब्लॉक देखने को मिलता है पूरा का पूरा। तो देखो यहां पर ब्लू एज है, ब्लू और व्हाइट एज। अब आप देखोगे कि यहां पर एक F12 पेयर ऑलरेडी बना हुआ है जो कि है रेड और ब्लू वाला, और यहां पर कॉर्नर भी अलाइंड है, एज भी अलाइंड है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस 2x2x1 ब्लॉक को प्रिजर्व करना है और अपना क्रॉस बनाना है। जैसे मैं अगर करूं, मान लो ये वाली एज है रेड वाली, इसको अगर मैं लगाने की कोशिश करूंगा ना, तो मेरा ये ब्लॉक बिगड़ रहा है। तो इस ब्लॉक को हमें प्रिजर्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसे लगाऊंगा, ठीक है, 2 मूव करके, फिर मैं रेड को लगाऊंगा। तो हमारा ये देखो पूरा का पूरा रेड और ब्लू वाला जो पेयर है वो प्रिजर्व रहा और ये सॉल्व भी हो गया, ठीक है। अब लास्ट के जो एज पीसेस है मैं उनको लगा दूंगा और देखो हमारा ये एक F12 पेयर भी सॉल्व हो गया और हमारा एक्स क्रॉस फॉर्म हो गया। कभी कभी क्या केस आता है, जब आप एकदम एडवांस हो जाएंगे क्यूबिंग में, और अपनी ये एक्सपीरियंस से आता है बेसिकली, कभी कभी आप डबल एक्स क्रॉस भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। डबल एक्स क्रॉस का मतलब है 2 F12 पेयर आपको क्रॉस के साथ ही देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपका काफ़ी टाइम बचता है और बहुत रेयरली होता है ये, बट अगर इन केस हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लक होता है और हमारा काफ़ी कम टाइम हो जाता है एंड सब 10 सॉल्व्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके तीनों कंडीशन लेता हूं। सबसे पहले कॉर्नर अलाइनमेंट वाली लेता हूं और देखते हैं कि उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो देखो फर्स्ट केस कॉर्नर वाला जो है वो ये है, जिसमें हमारा यहाँ पर रेड और व्हाइट वाला जो एज है उसका एक कॉर्नर करेक्ट पोजिशन पर है, और अब हमें इस कॉर्नर को प्रिजर्व करना है और इस तरीके से प्रिजर्व करना है कि हम एक एक्स क्रॉस बना पाए। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं? सो एक्स क्रॉस बनाने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। आपको जो भी बेटर सोल्यूशन मिल सकता है वो आप अपने दिमाग से कर सकते हैं। मेरे को इस क्रॉस में क्या दिख रहा है वो मैं एक बार देख लेता हूं। सो देखो यहाँ पर हमारी ब्लू एज यहाँ पर है, ग्रीन एज यहाँ पर है और रेड एज यहाँ पर है, जिसको हमें प्रिजर्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे प्रिजर्व करना है ना, तो इसको तो हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये बहुत ही इजी क्रॉस है, मैं यहाँ पर अपना ऑरेंज एज पीस लगाऊंगा। ऑरेंज नहीं लगाऊंगा एक्चुअल में, ऑरेंज सबसे पहले ब्लू को टर्न करूंगा 2 मूव्स एंड फिर मैं अपना ऑरेंज लगाऊंगा, देन मैं फिर ब्लू को टर्न करूंगा। अभी तक ये प्रिजर्व ही है हमारा, इसको हम एंड में लगाएंगे एकदम, ठीक है। फिर मैं अपना ग्रीन एज पीस को लगाऊंगा, तो हमारे देखो ब्लू ग्रीन ऑरेंज जो है वो करेक्टली लग गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, अपने रेड वाले जो ब्लैंक स्लॉट है उसमें इस वाले एज और कॉर्नर पीस के पेयर को लगा दूंगा। अब इससे एक्स क्रॉस बनेगा कैसे? तो इसको एक्स क्रॉस बनाने से पहले हमें पता चल गया कॉर्नर तो हमें लगाना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, अपनी एक एज जो है वो करेक्ट पोजीशन पर लगा देंगे। तो ये एज, इसका एज कौन सा होने वाला है? रेड और ब्लू वाला। तो हम उसको सबसे पहले करेक्ट पोजीशन पर लगा देंगे, ताकि क्या होगा, जब हम इसको अलाइन करेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपकी एज भी करेक्ट पोजीशन पर है, कॉर्नर ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पर है, तो हमारे एक F12 पेयर बन जाएगा। कैसे? देखो जैसे मान लो ये वाला मैं बना रहा हूं, तो इसमें हम कैसे लगाते हैं, अगर इस एज को मुझे यहां लगाना है करेक्ट पोजीशन पर, तो सिंपली मैं इसे लगाऊंगा। अब देखो हमारी एक एज जो है वो करेक्ट पोजीशन पर लग गई है। अब मैं जब इस क्रॉस को अलाइन करूंगा तो हमारा एक्स क्रॉस जो है वो फॉर्म हो जाएगा। इजी। सो सेकंड केस हमारा एज वाला, जिसमें हमारी कोई भी एक करेक्ट एज मिलती है हमें, जैसे कि इस केस में दिख रहा है हमें रेड एंड ब्लू वाली, और अब हमें इसे प्रिजर्व करके एक एक्स क्रॉस फॉर्म करना है। तो इसका एक टिप मैं बोल सकता हूं आपको, अगर हमें इसे प्रिजर्व करना है ना, तो इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है। तो ट्राई करना कि आप इसको ऐसे, मतलब वो वाले मूव्स यूज ना करो जिसमें आपकी ये वाली जो एज है इसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारे क्रॉस एजेस कौन कौन से हैं। तो हमारे ऑरेंज यहाँ पर है, ग्रीन ब्लू एंड रेड, काफी इजी क्रॉस है। मैं जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा हूं जिससे आपको पता चल सके कि एक्चुअल में एक्स क्रॉस का बेसिक फंडा क्या होता है, और आप आगे चल के जब अपने स्क्रैम्बल्स करें तो उसमें अपने तरीकों से आप एक्स क्रॉस बना पाएं। तो अब देखो ये है हमारा रेड और यहाँ पर ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्लू को अरेंज करूंगा। इसे प्रिजर्व करना है तो मैं अपना बी मूव नहीं करूंगा, बाकी मैं सारे मूव्स को फ्रीली कर सकता हूं। मैं अपना एल मूव भी नहीं कर सकता हूं, बी मूव भी नहीं कर सकता हूं, बाकी मैं राइट मूव कर सकता हूं, अपर मूव कर सकता हूं, बाकी सारे मूव कर सकता हूं। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ब्लू को अरेंज करूंगा यहाँ पर, देन मैं
ग्रीन को भी अरेंज कर सकता हूँ, बट हमारा जो बी मूव है वो हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे टर्न नहीं करूँगा, मैं रेड को अरेंज करूँगा, देन मैं अपना D2 करके फिर मैं ऑरेंज को अरेंज करूँगा, और हमारा ग्रीन भी यहाँ पर साथ ही साथ अरेंज हो रहा है। बट इसके जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक और चीज़ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ग्रीन को तो अरेंज करूँगा ही करूँगा, लेकिन मेरा क्रॉस तो फॉर्म हो ही गया है। मैं इस क्रॉस को अलाइन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर इसे साइड में कर देता हूँ एंड इस कॉर्नर पीस को लगा दूंगा। और जब मैं इस कॉर्नर पीस को सही पोजीशन पर मैंने लगा दिया, जब मैं अपने क्रॉस को अलाइन करूँगा ना, तो मेरा F12 पेयर भी बन जाएगा। एक्चुअल में परफेक्ट एक्स क्रॉस मैं इसे नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारा क्रॉस ऑलरेडी फॉर्म हो गया था, उसको बिगाड़ के हमने इस एक कॉर्नर लगाया एंड देन उसे अलाइन किया, तो परफेक्ट एक्स क्रॉस नहीं है। बट मैं आपको बस सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कभी भी अगर एक एज करेक्ट पोजीशन पर है, तो आपको सिंपली एक कॉर्नर को अपने क्रॉस के साथ अलाइन करना है, ताकि जब आप क्रॉस बनाओ और क्रॉस को लास्ट स्टेप में अलाइन करो अपने एजेस के साथ, तो आपका एक F12 पेयर भी बन जाए। ठीक है, लास्ट केस जो है वो काफ़ी इजी होता है, जिसमें हमें एक 2x2x1 ब्लॉक देखने को मिलता है, तो इसको तो आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सिंपल केस होता है, इसको तो मैं ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करूँगा। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने F12 पेयर को या में बेसिकली इस 2x2x1 ब्लॉक को प्रिजर्व करके रखना है। जैसे मैं मान लो इसी सिचुएशन को ले लेता हूँ, हमें इसे सॉल्व करना है। तो मान लो ये क्रॉस एजेस है हमारी रेड, ऑरेंज और ग्रीन, और हमारी ब्लू वाली यहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे कैसे सॉल्व करूँगा, अपनी रेड वाली लगाऊंगा। रेड वाली से पहले मैं ऑरेंज और ग्रीन को अलाइन कर दूंगा, यहाँ पर ग्रीन लग गई, यहाँ ऑरेंज लग गया। देन मैं अपना रेड वाली एज लगाऊंगा, और मैं अपनी ब्लू वाली जब एज लगाऊंगा, तो हमारा एक F12 पेयर सॉल्व हो जाएगा। सबसे ईजी केस है, इसको तो आप बिना एक्स क्रॉस सीखे भी जब आप लगाते होगे, तो शायद 90% क्यूबर्स इसी तरीके से लगाते होंगे कि आपका जो एज और कॉर्नर का पेयर F12 पेयर है वो प्रिजर्व रहे। तो बेसिकली एक्स क्रॉस हर स्क्रैम्बल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत स्पेशल केस है। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि यहाँ पर एक्स क्रॉस बनने की पॉसिबिलिटी है, और बेस्ट से बेस्ट उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। और ये जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको अपने आप फिगर आउट होने लग जाएगा कि यहाँ पर एक्स क्रॉस बन रहा है या नहीं बन रहा है। 3 सिचुएशंस हैं, एक में कॉर्नर करेक्ट होना चाहिए, या फिर एज करेक्ट होनी चाहिए, या फिर एक 2x2x1 ब्लॉक मिलना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड ये था एक्स क्रॉस, जिसको हम एक्सटेंडेड क्रॉस भी बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे क्यूब रोटेशंस को रिड्यूस करते हैं और अपनी टाइमिंग को इंप्रूव करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी क्यूबिंग।